दो चार दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद अब आला हजरत का उर्स पाक आने वाला है। दो चार दिनों के बाद उर्स आला हजरत हमारे सामने है। सबको मालूम है, आला हजरत का नाम सुनते हो, हर जगह पर नाम लिया जाता है। गली गली में बच्चे बच्चे को पता होता है, नारा लगाया जाता है, मगर आला हजरत है कौन? आला हजरत का कारनामा क्या है? आला हजरत ने क्या किया है ऐसा कि जिस गली में चाहे जलसा जिसका भी हो, मगर नारा आला हजरत का लगाया जाता है। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा बोलो, सुनना चाह रहे ताकि पता तो चलना चाहिए। उर्से आला हजरत सामने मालूम होना चाहिए। आज अभी एक शेर पढ़ा था नूरुद्दीन मंजर में, उसका मफहूम यही था, अल्लाह बरकत फरमाए। और जब मिलाद शरीफ में आया करो ना तो पूरा कुर्ता पहन के आया करो। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जब जंगल में जाया करो तो फिर ऐसे जाया करो। बहरहाल हमारा ही काम तो बताने का। आला हज़रत तवज्जो, ये जुमला अक्सर बोला जाता है। ये जुमला क्या है? उस मफहूम पूरे शेर का ये है कि आला हज़रत की जात वो है जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की। क्या बोलो? गुमराहियत से बचाया ना, सुना था शेर। आला हज़रत की जात वो है जिन्होंने हमारे और आपके ईमान की हिफाजत की। गरीब नवाज की जात वो है जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास जो ईमान आया वो गरीब नवाज की कारकर्दगी और मेहनतें हैं। और आला हजरत की शान ये है कि आला हजरत का मकाम ये है, आला हजरत ने हमारे और आपके ईमान की हिफाजत हक है। कैसे? अब सुनो, कुरान शरीफ की चंद आयतें पढ़ूंगा ताकि हमें एहसास हो जाए, हमें पता चल जाए कि यार हम इतना नारा लगाते हैं और ये जुमला खूब पता है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की। वो कैसे? सुनो, अगर कोई नबी को गुमराह कहे, अगर नबी को कोई गुमराह जाने, अगर नबी को कोई गुमराह बोले, अगर कोई नबी को गुमराह माने, तो बताओ उसका ईमान बाकी बचेगा या नहीं? ये तो आप जानते हैं। अगर नबी को कोई गुमराह कहे तो, अगर नबी को कोई गुमराह माने तो, अगर नबी को कोई गुमराह जाने तो, अगर कोई इस पर ईमान रखे कि नबी गुमराह है तो उसका ईमान बचेगा? बोलो, उसका ईमान बचेगा? अब तुमने इमाम साहब के पीछे सूरत सुनी होगी या कुरान शरीफ पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, सूरह वक़्क़ा, उसमें एक आयत है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। ये आयत सुनी आपने? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा। सुभान अल्लाह। इसमें आयत है नहीं, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। तो इस आयत का तर्जमा बहुत सारी जमातें सबने अलग अलग अंदाज में किया, मगर इसी आयत का तर्जमा वो लोग जो दाढ़ी वाले भी थे
टोपी वाले भी थे, वो लोग जो अपने आप को नबी का गुलाम और मुसलमान कहलाते थे, वो जो आलिम थे, इस आयत का तर्जमा उन लोगों ने किया। वजदका ज़ाल्लन फ़हदा का मतलब, ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। ऐ महबूब हमने आपको, यानी अल्लाह फरमाता है ऐ नबी हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। अब मुसलमानों के बच्चे अगर इसको पढ़ते, इसका तर्जमा ये जानते कि नबी गुमराह है, नबी गुमराह थे तो अल्लाह ने हिदायत दी। अब बताओ क्या नबी गुमराह थे, क्या नबी गुनाहगार थे, क्या मेरे आका गुमराह थे? अब नबी को गुमराह जो माने, जो जाने, क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? नहीं। तो फिर बरेली के इमाम ने अपनी जमीन नहीं खरीदी, बरेली के इमाम ने प्लॉट नहीं खरीदे, बरेली के इमाम ने अपना मकान नहीं बनाया, बल्कि ताला उठाया और उठा करके ये कुरान की आयत का जो लोगों ने तर्जमा गलत किया था, तो उन्होंने तर्जमा किया और बता दिया कि ये तर्जमा गलत है। अगर कोई ऐसा ईमान रखेगा तो उसका ईमान नहीं रहेगा, क्योंकि नबी न गुमराह थे, न है, न होंगे। मेरे आका सर से लेके पांव तक गुमराही से मामून है। जो नबी को गुमराह माने वो ईमान वाला नहीं। तो इस आयत का मतलब ये नहीं है, बल्कि इस आयत का मतलब है वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, ऐ नबी, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खींचता हुआ पाया तो तुम्हें आगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने किफायत अली शाह मियां हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। माशाअल्लाह। असली बात लोग समझते ही नहीं। असली बात आज जिधर देखो, चाहे वो खानका वाले हो या कोई भी हो, मालूम है हर तरफ मुखालिफत क्यों आला हजरत की होती। अरे आला हजरत ने उन पे फतवा लगा दिया, आला हजरत ने उन पे फतवा लगा दिया। आला हजरत ने किसी पे फतवा नहीं लगाया, आला हजरत ने उन पे फतवा लगाया जो शरीयत के खिलाफ। अब कुछ पीर ऐसे निकले, तवज्जो रखना, कुछ पीर ऐसे निकले जो औरतों से मुसाफा कर रहे थे। कुछ पीर ऐसे निकले कि औरतें बैठी हैं और साफ पांव दब रहे हैं, औरतें दबा रही हैं पांव। अब आला हजरत से पूछा गया, अगर कोई पीर औरतों से पांव दबाए, तन्हाई में औरतों से मिले, मुसाफा करे, गला मिले, तो क्या उस पीर से मुरीद होना जायज है? तो आला हजरत ने ये नहीं देखा कि मेरा रिश्तेदार है या मेरे शहर का रहने वाला है या हिंदुस्तान का है। हजरत ने कहा जो शरीयत के खिलाफ है, अगर मेरा बाप पिए तो वो हमारा नहीं है। आला हजरत ने कहा ऐसे पीर से बैत करना, मुरीद होना चाहिए। जी हक है। अब वो पीर डंके बजा रहे हैं कि साहब उन्होंने उनको बुरा कहा। अरे तू पांव दबाई क्यों रे? अभी डकैती तो तू कर रहा है और आला हजरत पे दोष पिटने के तो ये पीर है। पांव दबाते दबाते औरतों ने गोश्त खुलखुला कर दिया। अब पांव नहीं दबाए, दो चार मोटी औरतें मिलकर ना ऐसे पीर का गला दबा, जो काम ही खत्म हो जाए। अब इसमें आला हजरत की क्या गलती है भाई? अगर किसी ने फतवा पूछा तो आला हजरत ने शरीयत की बात नहीं बताती। तो अब जितने पीर थे ना, चाहे कोई भी सिलसिले के हों, जितने पीर ऐसे थे जो औरतों से मिल रहे हैं, मुसाफे कर रहे हैं, समझे, औरतों से गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हाथों दबा रहे हैं, एक पीर तो कम बखत है दाता, एक मुरीदा से अपनी पीठ रगड़वा रहे हैं। अंदाजा लगा, वो सर में तेल डाले, कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा, और अब्बा फरेरी ले रहा। जरा
अगर कोई मुरीदा पीर से निकाह करना चाहे तो निकाह जायज है, और जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है। मुरीदा का पीर से पर्दा। अब अगर इस दौर में कोई ऐसा निकला और वो ये कह रहे कि साहब आला हज़रत के वो मुखालिफ हो गया क्योंकि उनका फतवा उनके लिए, और डकैतो उनसे कहो, डकैतो तुमने शरीयत में आग लगाई है, आला हज़रत ने जमीन या जायदाद का नहीं शरीयत का मसला बताया है, तुम्हें तो ये गलत काम छोड़ के आला हज़रत का दामन पकड़ लेना चाहिए था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कुछ पीर ऐसे निकले वो ढोलक बाज थे, वो इतना ढोल बजाए, इतना ढोल बजा, ढोल बजाते बजाते फांद गए। अरे मत पूछो, अब आला हज़रत ने पूछा बताओ ढोल जायज है? आला हज़रत बोले ढोल जायज नहीं। यहाँ तक कि अगर ढोल बजा करके कुरान शरीफ पढ़ो तो वो भी जायज नहीं। समझ में आ रही बात? वो भी जायज नहीं। अब कुछ लोग अच्छे काम में, जैसे मुहर्रम शरीफ है या जो भी अच्छा काम, उसमें भी अगर गलत काम मिला दो तो वो काम तो गलत ही होगा ना। जैसे उर्स, अल्लाह वाले का उर्स अच्छा है, बोलो है कि नहीं है? जी जी। उर्स पाक है, अब उसमें तुम शेख चिल्ली को लाके बिठा दो तो इतना तो तुम भी जानते हो। उसमें तुम एक लेडीज कव्वाल इधर है, इधर है, दोनों में शेरबाजी चल रही है, वो उसे गंदे गंदे अशार कह रही है वो उधर, और तुम थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहे हो और कह रहे हैं मियां का औरत बड़ा भारी हुआ है, इतना मारे जाओ खबर में कि ठीक हो जाओ। जी जी। मियां को बता, अरे जरा सोचने की बात है यार, तमाशा बना दिया तमाशा। अब आला हज़रत से पूछा, आला हज़रत बोले वो औरत जो मर्दों के सामने मेकअप करके स्टेज पे बैठ के ताली बजा बजा करके नौजवानों की तरफ आंखों से हाथों से इशारा करके नोट लूट रही है, उर्स में ऐसी औरत को बुलाना, कव्वाली गवाना जायज नहीं। जी जी। इनके पेट में दर्द क्यों गई? इनके पेट में लात लग गई। अब ये मुझे बताओ आला हज़रत की क्या गलती है? क्या शरीयत की बात नहीं बता? कोई अगर चोरी के बारे में अज़ाब की बात या वैसे बता रहा कि चोर, अब चोर ये कह ले कल को जाके कि यार कमेटी वालों ने हमारे खिलाफ तकरीर कराई, तो तुम चोरी करी क्यों रहोगे? अगर मैं शराब पे बोलूं और फिर ये कहे मैं कोई शराबी साहब से लड़ जाए, तुमने हमारे खिलाफ तकरीर क्यों करी? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए था, जो इस्लाम में मना है वो तू पी क्यों रहा? बोलो जरा सोचने की बात है यार, इतनी अकल। और अच्छा बाज मौलाना ऐसे हैं जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते हैं ना, उनकी भी बड़ी बड़ी टाई होगी। उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो उन्होंने डायरेक्ट कहा उर्स ना चाहिए, इसके अब्बा के घर की हुकूमत है, उर्स जायज है। अगर मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन पाक का रोजा हो या करबला मोहल्ला का नक्शा हो तो वो भी जायज है। समझ रहे मेरी बात? आला हज़रत ने भी लिखा, मगर इसमें इतनी खुराफात है, इतनी चीजें। शादी नबी फरमाते अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब तुम उसमें रंडियां नचाओ तो वो किसकी सुन्नत है? जरा सोचने की बात है। अच्छाई में बुराई, तो हमें बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को सीने से लगाना होगा। जी जी जी, अच्छा पैगाम। समझ में आ रही? हमें बुराइयों को मिटाना होगा। तो अब वो क्या कहने लगे? बोले आला हज़रत ने उन पे फतवा लगा दिया। और क्या सुनो, आला हज़रत ने उन पे फतवा नहीं लगाया, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ है उन पे खुद फतवा लग गया।
बेटा मेरे चांद। आला हज़रत ने दादा की बात बताई थी, बोलो रसूल पाक की बात बताई, बेशक कुरान और हदीस की बात बताई। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो काटो जी, मगर चिढ़ के चले जा रहे और पीछे पीछे करता फिर रहा, पीछे पीछे करो क्योंकि इसकी दुकान बंद हो रही, इसके पेट में लात मारी जा रही। अब आला हज़रत ने हमारे ईमान की इबादत कर, हर घर में कुरान शरीफ, कितनी औरतें पढ़ती हैं, कितने आदमी पढ़ते, उसका तर्जमा इन डकैतों ने कर दिया कि नबी गुमराह थे तो अल्लाह ने हिदायत दी। आला हज़रत ने देखा किसी खानका वाले की नजर नहीं पहुंची, आला हज़रत ने देखा नहीं, ना जाने कितने लोगों का ईमान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आला हज़रत ने लिखा इसका तर्जमा ये नहीं है, बल्कि इसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने कहा है महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत। माशाअल्लाह, ईमान बच गया। और चलो एक बात, ये बताओ क्या नबी गुनाहगार हो सकते हैं? नहीं, ये तो तुम सब जानते हो। और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो कितनी नमाजें पढ़े, उसकी नमाजों का भरोसा है? नहीं, उसकी दाढ़ी टोपी का भरोसा है? उसके रोजे ज़कात का भरोसा, कितने बड़ा मुफ्ती हो उसका भरोसा है? बोलो नहीं, अगर जो नबी को गुनाहगार माने उसके ईमान का भरोसा है क्या? नहीं। अब 26वां सिपारा उठा और अभी भी वो तर्जमे लिखे हुए हैं। 26वां सिपारा सूरत बता पढ़ो, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कुरान की आयत है, पढ़ते तो ना कुरान क्या? 24 घंटे मोबाइल पे मत पढ़े रहा करो, कुरान की आयतें भी देखा करो है क्या। आला हज़रत की हकीकत को पहचानो। उन लोगों ने इसका तर्जमा कर दिया, ये सुनने की बात है, काम की। कहा लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने, ऐ महबूब अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर क्या कर दिए? बोलो ऐ नबी तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर। तो गुनाह किसके माफ होंगे? जो गुनाहगार होगा। बोलो तो क्या नबी गुनाहगार? कितने घरों में कुरान का ये तर्जुमा जाता, मगर इंडिया वालों तुम्हारी गर्दनों से आला हज़रत का एहसान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। आला हज़रत फिर खड़े हो गए, कहा नहीं ये तर्जुमा गलत है, इससे ईमान जाता रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। तुम्हारे सबब, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अगली पिछली उम्मत के अल्लाह ने गुनाह माफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सबब तुम्हारे अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बच गया ईमान। तो ईमान बचाने वाली जात का नाम क्या? बोलो। तभी तो हम कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। कुछ लोग पेट में दर्द, हर जगह यार आला हज़रत, हर जगह आला हज़रत लग रहा है। उन लोगों ने भी आला हज़रत को पढ़ा नहीं। खाली ये दुरूद फातिहा का झगड़ा नहीं, झगड़ा ईमान का मैटर। असल बात तो ईमान का मैटर है। कितने लोगों के ईमान की हिफाजत की, उनका ईमान था। अब अगर ऐसा तर्जमा पढ़ते, ईमान रखते उस पे, तो ईमान जाता रहता। लेकिन हमारे तुम्हारे ईमान
नाम पर पहरा दिया है। अब अगर किसी के पेट में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे कीड़ों की दवा खानी चाहिए। अगर किसी के सर में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे दवा खानी चाहिए। और वो दवा मैं भी ये कहता हूँ ईमानदारी से अगर तुम्हारा हजरत को पढ़ोगे तो बढ़ेगा। अगर ऐसा आनंद है तो वो आला हजरत के नाम से कभी चिढ़ नहीं सकता है और खुश हो जाएगा, उसका चेहरा खिल जाएगा। इसलिए हमारे ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक जुमला और बताओ ना तुम्हारे लिए सबक है, तुम्हारे लिए दर्स। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब 2-4 दिन में उर्से आला हजरत है और तुम लोग खुशकिस्मत हो बरेली शरीफ जिले के, जिला बरेली जी खुशकिस्मत हो। समझ में आ रही बात? एक मर्तबा आला हजरत ना बैठे हुए लिख रहे थे, अल्लाह बरकत फरमाए। क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। पर्दा था, जैसे ये पर्दा है ना, देखा उनकी माँ ने पर्दे में से कोई नहीं, तो आवाज दी आला हजरत की माँ ने। क्या कहा? बेटा अहमद रजा, देखो कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो इतना ही बड़ा होता। माँ बाप के लिए छोड़े ना, आला हजरत की माँ बोली बेटा अहमद रजा, क्या प्यार होगा यार बोली। कब बेटा अहमद रजा, कलम रखा, उठ के खड़े हो, जी माँ हाजिर हूँ, फौरन कर दो, जी माँ। माँ के हाथ में बोतल, क्या थी बोलो? बोतल तो जानते ही होंगे कुछ लोग, पौवा बोतल, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत। बात तो शादी में जो डांस करते ना, तो वो शराब पी लेता और शर्ट उतारता और बस गाने शुरू हो रही है कमरिया में। इससे ये पूछो कमरिया नहीं है, तेरा कमरा इतना मोटा, मगर शराब के नशे में कुछ पता ही नहीं। आला हजरत की माँ बोली बेटा अहमद रजा, शीशी दे दी, बोतल हाथ में, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, जिससे खाना बनता ना, खाने वाला तेल। कहा बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आते दुकान में। जी मां ठीक। यार इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद और इतने बड़े मुसन्निफ किसी शागिर्द को कैसे आवाज दे शागिर्द, ओ बेटा तेल ला दे, मगर नहीं। आला हजरत ने अपनी माँ का हाथ चूमा और बोतल ली और दुकान को चल गई। आज तो छोटे पीर नहीं, छोटी छोटी पिरिये ना, छोटी छोटी पिरिये घूम रही हैं, तो 2-4 तो वो भी लिए घूम रही हैं। अच्छा वो जो पेट गदाई जो होते ना, पेट गदाई भद्दू लोग, वो भी ऐसे पीर को ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें दावत मिले। तो वो इस जुगाड़ में कहते पीर साहब आज कहाँ जाना, वो खाली पीर के साथ में जो घूम रहा सुधरने के लिए नहीं, उसके पेट मोटे हो गए, जोके उसके पेट में आने के चक्कर में पीर ने एक बस ऐसे उंगली लगाई, चाटा, और मुरीद प्लेट तक चाटा, पीछे लगा बात मुरीद का पेट थोड़ी है, मुर्गों का कब्रिस्तान है, पता नहीं कितने दफन होने वाले। और बेचारे तुम्हारे यहाँ पीर साहब गए तो तुमने अकीदत के लिए कई मुर्गे पछाड़ लिए, कई मुर्गे काट डाले, मगर उन्होंने भी। और अगर किसी ने कहा नहीं बोला पीर का झूठा मैं खाऊंगा, ये झूठे के चक्कर में नहीं, ये पेटुआ सही बता रहे हो। अगर झूठे के चक्कर में होता तो नमाज नहीं छोड़ता ही। अगर पीर के तबर्रुक के चक्कर में होता तो फर्ज नहीं छोड़ता फर्ज। अबे तबर्रुक तो मुस्ताहब है, उसे छोड़ने जाओ, फर्ज को देख नहीं रहा। जरा सोचने की बात है, फर्ज को छोड़ नहीं रहा, वो छू नहीं रहा और उसे छोड़ कर प्लेट तक चाट गया। इससे पूछो क्यों चाट रहा है, बोला चाटना सुन्नत है। ये सुन्नत है, बहुत याद है तुम्हारे।
और तुम में भी अल्लाह माफ फरमाए बात इतना बड़ा खद्दू है, अगर न किसी वलीमे की दावत में पहुंच जाए तो डोंगे पे सड़ा इतने पता नहीं क्या कर रहे आए तुमने हटता नहीं पसीने। लेकिन सुनो जरा आला हजरत ने अपनी माँ का हाथ चूमा। ये कह सकते हैं माँ मैं भी काम लूं, ठीक है बेटा इधर आओ तेल ला, बेटा इधर आओ तेल ला, कैसे निकल, मगर नहीं खुद गया। माँ का चूमा और दुकान पे जा रहे, दुकानदार देख रहे रास्ते में जो मिले अस्सलाम वालेकुम, मगर मेरे सरकार किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे, पहले खुद की सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज का बात मौलाना वो भी इतना बड़ा मुतकब्बिर है, दो किताबें पढ़ ले उल्टी सीधी फटाफट मतन को हाशिया और हाशिया को मतन समझता, और बात मत पूछो भाई किधरी को निकल जाएगा तो ये माथे की भिंडी है ना ऐसा जैसे शामियाना लटका पड़ा, निकलती ही नहीं, कभी किसी से मुस्कुराते ही नहीं, अच्छी बात कहते ही नहीं, किसी को सलाम नहीं करता, निकल गया। इसने भी आला हजरत की तालीमात से ये भी दी। आला हजरत जा रहा जो मिले मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, सब लोग खड़े हो गए, सरकार को कदम रख दे। आला हजरत बोले मेरी माँ इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान। तेल वाले की दुकान पे जो दुकान पे तेल बिकता ना पहुंच, उसने देखो रे उस दौर में आला हजरत को बड़े मौलवी साहब समझते थे। क्या बोलते थे बोले बड़े मौलवी साहब, और ये बड़े मौलवी साहब हुजूर बता दिया जाता ना तो मैं खुद आ जाता घर। बोले नहीं मेरी माँ ने भेजा। कहा हुजूर आप अपनी गद्दी उसमें छोड़ दो, यहाँ बैठने का नहीं, वो मकाम दे रहे हैं। आला हजरत ने कहा लो ये शीशी ले लो, बोतल ले लो, और ये बताओ नाप करके बताओ इसमें कितने का तेल आएगा, ये शीशी कितने की भरेगी बताओ। उसने कहा सरकार आपसे पैसे लिए जाएंगे। कहा ये बताओ कितने का तेल इसमें आएगा, वो बाद में बात होगी। उसने जब नापा तो वो कहने लगा सरकार 5 आने का तेल आ रहा है, मगर आपसे मैं 3 आने लूंगा। 5 आने का आ रहा। आज का मौलाना तो कहता है यार मेरी भी चल रही है, मानी जा रही है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, समझे। इतना कंजूस है, इतने नोट कमा रहे हैं ना, अगर कहीं जलसे में जाता तो पानी की बोतल भी कमेटी वालों से ही मंगाता, गले पे पाँव उन्हीं के रख रहे। सही बता रहे। और अगर बेचारा कोई इमाम गरीब या कोई कमेटी वाला के लेने पहुंच गया कि मीरगंज चले जाइए या वहां पे, तो वहीं से पानी की बोतल ले ली, 20 रुपए निकाल लिया, 20 रुपए और 20,000 रखे जेब में। मगर उसको बेचारे बच्चे एक रुपया नहीं मिला। और बात नाक में दम, कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, कभी मीठा पानी, कभी खट्टा पानी, पता नहीं कौन सा पानी घुमा के रख दिया, नचा के रख दिया, कान पकड़ लेता अगले साल जलसा नहीं करा। मगर सुनो प्यारे से 5 आने में भरी जाएगी, 3 आने लूंगा। क्यों मुझ में ऐसा क्या रखा जो 3 आने का? सरकार आप मेरी दुकान पे आए, इतने बड़े आलिम, और अगर पीर से कह देना तो पीर ये लंबा हाथ मारना, अल्लाह तुझे घर से बाहर कर दे, तुझे कुछ नहीं समझे। ये दुआ हो सकती है, ये मतलब ही दुआ।
ये मतलब ही दुआ यार, कूद के लंबी नस्लों को दुआएं दे देता है। 10 रुपए में बिक रही है दुआ। मगर सुनो किसी से भी देखो, आला हजरत ने कहा नाम दो, कहा भर दो, तो जब भरी तो 5 आने का तेल आया। आला हजरत जो मिर्जैया जो गुदली उस वक्त रुई की होती थी जैसे आज कपड़े की होती है। आला हजरत ने अंदर से 5 आने निकाले और उसको दे दिए। जब उसने देखा तो उसने 2 आने वापस कर दिए। कहा इतने बड़े आलिम है, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, आप मेरी दुकान पे आए हैं, आपके इल्म की वजह से, आपके परेशानी की वजह से, आपके आने की वजह से मैं 2 आने छोड़ रहा हूँ, 3 आने ले रहा हूँ। लेकिन हजरत ने क्या जवाब दिया? मौलाना लोगों के लिए ये जगह बड़ी नसीहत के लिए है। बोले रख ले, रख ले, 2 आने में बिकता नहीं है, रख ले, 2 आने में बिकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, अमानाते आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये करामत तो इन्हीं की थी। कोई बात नहीं, चलो ये हाँ हमारे इलाके का नौजवान है ना, मैक पे आया, इसमें पांव लग जाता ना तो खड़ा। चलो तवज्जो रखो, अल्लाह सलामत रखे। हीरो हैं सब, ताकत अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, देसी की गाते। और जब फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं हुआ क्या, खूबसूरत बात ये है। अब हंस रहे हैं। चलो तो अल्लाह बरकत अता फरमाए, काय में मैं गिराने में, सुधरने में। हाँ असल में अगर सच्ची बात पूछो ना तो हीरो जो थे ना, हीरो वो पुराने लोग थे। कौन थे? पुराने लोग यार। वो गुड़ खाते थे, गुड़। जितने बुजुर्ग बैठे बूढ़े इनसे पूछो, इन्होंने लोटे के टुकड़ों से घी डाल कर खाया। और ये हीरो थे, हीरो कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती पहलवान थे। अगर गाड़ी बैल चलते थे उस दौर में, गाड़ी बैल अगर पहिया कहीं उसका गाड़ी का फंस गया ना, तो इन्होंने लगाया रुमाल और लगाया गाड़ी पे और जोर लगाया तो पार निकाल दी। ये थे हीरो। पूछो, मगर इनके दिल इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। अगर किसी का छप्पर चढ़ता था ना तो ऐलान कर दे, आ जाओ भाई फला साहब का छप्पर। पूछो आते थे नहीं आते थे। और आज का हीरो क्या बताऊं, गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और लहराता हुआ जल्ला, लहराता हुआ। और शादी में जा रहे हैं तकरार छतों पे, वो बहन बेटियों समझे, ये हीरो लखनगा समझे। और हाथ में वही कड़े और गले में चैन और यहाँ पे लगाया पड़ा कंगा। ये हो गया छक्का। क्या बचा छक्के में? जेवर कौन बनता है? सोच रहे होगे बोले यार बड़ी बुरी तरीके से तारीफ हो रही है। अरे कौन है वो? कंगा लड़के लगाते हैं, लड़के। और अब कौन लगा रहा है? तो लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? अरे कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला बस में क्या? असली हीरो ये पुराने लोग हैं। ये किसी की बहन बेटी को नहीं देखते थे। अगर मोहल्ले में गैर मुस्लिम की लड़की भी है ना और उसके ससुराल वाले जबरदस्ती बेचने को आ गए तो इन मुसलमानों की लाठी निकल के आ जाती थी। ये पहलवान थे हीरो कि अगर मां ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के दिखा। पूछो इनसे, ये हीरो थे हीरो। और तुम कहेंगे हीरो 18,000 लीवर ठीक नहीं है, तेरा लीवर ही ठीक होगा समझे। अब 83
अरे कह रहे हैं जी तजर्बा ही नहीं हो गया लग रहा है। ये नादिम साहब सेहत इनकी भी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन सुनो अब मैं तुमसे तक कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के इसलिए मैंने इन्हें कांधे पर रख दिया। बात आई जी चलो प्यार सुनो, आला हजरत बोले अहमद रजा का इल्म दुआने में बिकता नहीं है, रख ले। ये सरकार आला हजरत और हम और आप सारे रास्तों से हटे हुए, इतना बड़ा मजमा है, हाँ इतना बड़ा मजमा है, जरा तवज्जो रखना, गौर करना, मैं बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना बड़ा मजमा, मगर सुबह को देखना, कल को देखना, परसों को देखना, जो लोग खाली है ना, खाली वो चौराहे घेर लेते, चौराहे वो कहां बैठते, चौराहों पर, और दिन भर झूठी सच्ची, इधर की उधर, उधर की उधर, लड़ाई झगड़े, समझे, और बकर 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 टाँ टाँ करता रहता है, और एक बात भी काम की नहीं होती है, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, गीबत, चुगली, इसी में जिंदगी गुजार देता। बोलो गुजारता नहीं गुजारता? मगर कुरान शरीफ की आयत तुम्हें बता दो, और तुम भी याद करोगे कि जलसे में यार कुछ बातें आई थी, हमें तौबा करने का मौका मिला। समझ में आ रही बात? सुनो, तुम इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, बुलाऊं कि लात मारने वाले? मैं वाले अच्छा सामने बैठो, समझे, घबराइयो मत, धोखे में तार में लग गई थी, अच्छा इनके दिल पे छुरी चल रही थी। तो अब इतना मजमा है, तुमने किसी ने तुम्हारे गांव में आज तक ऐसा शख्स देखा, सुनने की बात है, कि उसके भाई का इंतकाल हो चुका, उसका भाई मर चुका। अच्छा ये बात ना मैं अक्सर तकरीर में क्यों कहता हूँ, क्यों पहुंचाता हूँ, क्योंकि ये गांव गांव घर घर ये बात पहुंचनी चाहिए, घर घर और गांव गांव ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि अब हर मोहल्ले में, हर गांव में ये बीमारी पहुंच गई, ये बीमारी पहुंच गई। चैनल वाले भी आए, ये सोच रहे होंगे अरे यार ये इस जुगाड़ में रहते हैं ना, कोई नई चीज हमें मिल जाए और हम उसको फैला के पंफलेट करते हैं, ये भी अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। बहरहाल सब अपने अपने जुगाड़ में जो है वो, मगर मैं अपने जुगाड़ में इसलिए हूँ, मेरी नीयत ये है कि ये घर घर अगर बात पहुंचेगी, तो अगर कहीं फैसला हो जाए तो जल्द से मकसद पूरा होगा। तुमने कहीं अपने गांव में ऐसा नहीं देखा होगा कि उसका भाई मर चुका हो और उसका इंतकाल हो चुका हो, उसका सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? नहीं ना। अरे बोलो है क्या? इतनी उम्र में देखा? अगर कोई गांव में या दूसरे गांव में मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे, उसका साथ दोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो प्यारे तुम्हारे गांव में भी 50 लोग ऐसे दिखा दूंगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त जैसा कहोगे, इमाम साहब इधार फरीदी किन मौलाना को लिखा, इन्हें हमारे भाई डाटा का क्या पता, आज तुम्हारी तुम उससे वादा किया तो इमाम आपकी अगर बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी हो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो तो गलत हो सकती है। क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? बोलो क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो क्या कुरान की आयत गलत हो सकती है? बोलो
अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ततबाउकुम बाबा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्यअकुला अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान की आयत है या नहीं है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीछे बुराई करता है, अब जरा सोचो जो बुराई करने वालों, गीबत करने वालों, या शादी में तेरी मेरी लगाने वालों, इधर आदर करने वालों, एक दूसरे की चुगली करने वालों, करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब गांव में छानना कितने लोग होंगे? अल्लाह। मैंने तो 50 कम बताए, तुम कहोगे यार 100 ही निकलेंगे। अब जरा सुनो, सोचो भाई, कुरान की आयत है। जलसे का मतलब ही होता है ना कि हमारे अंदर की जो खामियां हैं वो दूर हो जाए। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें हर 2 मिनट में नात शरीफ के अशार भी पढ़ूंगा और वो भी, और तुम भी कूद कूद के नोट दे दे के चले जाओगे। मगर मैं ये चाहता हूं कि आज तुम्हें कुछ दे दूं। तुम सोच रहे हो पता नहीं 10 का मिलेगा या 20 का मिलेगा। कुरान की आयत है, तुम तक पहुंचा जाओ। पूछो इनसे, पूछो ये कुरान की आयत है या नहीं? तुम भी तो तुम भी जानते हो यार, कुल वल्लाह तो तुम्हारे भी याद आई है। अरे तुम भी नमाजी हो, 8वें दिन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलते क्यों नहीं? 8वें दिन ना आएगा, बाद इतना बड़ा फर्नीचर है, सही बता रहे हो। 8 दिन तक खड़मुट्टू ऐसे ही घूमता रहता ना पाता। 8वें दिन वो चड्डी पहन के आंगन में और 2 शैम्पू से फुर फुर करके नहा रहा है, और जुमे के दिन वो कपड़े पहन के टोपी लगाई, इतर लगाया और मोहल्ले में खास तो वो जा रहा है नमाजी साहब। 8वें दिन जुम्मे को मस्जिद देखते, 8वें दिन जाता और जाएगा ना। और अगर इमाम साहब को तकरीर कर रहे हैं ना, तो इमाम साहब अगर 10 का नोट, 10 का नोट तो ऐसे पत्ती बना के यूं और ऐसे करके देगा ताकि पूरा गांव देके देखो दौलत लुटा रहे हैं। पूरा गांव देखे आप 10 का नोट दिया, अब फिर देखे इधर आदर को देखे किसी और ने भी दिया। और अगर चंदे का ऐलान हो गया ना मस्जिद में, किस चीज में चंदे का, तो 10 का नोट चंदे में देगा। और अगर इत्तेफाक से ना इनका नाम आ गया, इमाम साहब ने इनका नाम दे दिया और इनका भूल गए, तो बस ये मस्जिद में कसम खा के आते हैं, अब तुम रह के दिखाइए क्या। अल्लाह प्यारा जो गीबत करता है, चुगली करता, बुराई करता है, अल्लाह फरमाता है ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता इन नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कमेटी वालों ने, 2-4 लड़कों ने ये कदम उठाया, गांव के बच्चे ने इनका साथ दिया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ रखा, बेटे आगे बढ़ो, ये जलसा हुआ तो इसमें आज पक्की सच्ची तौबा कर लेना मेरे भाई, तुम्हारे नसीहत हो जाए, तौबा कर लेना इंशाअल्लाह के बाद गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वाह। आज के बाद चुगली या गीबत नहीं करोगे क्या? अब तौबा करो, तुमने कहा था तौबा करेंगे, करियो। हाथ उठाओ ना, डरो मत, बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद गीबत
नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। रख लो, सच में ही ना, सही बात है, मगर आदत बड़ी कर रही छूटती है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कोशिश करोगे तो छोड़ दो, ये बरकतें हैं। चल दो औरतें ना नबी की बारगाह में गई। कितनी औरतें? तुम बता रहे हो सब्जी बेच रहे हो, तवज्जो रखो। दो औरतें गई नबी की बारगाह में अपने मसाइल लेके। नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। नबी और कहने लगी आका हमने नहीं खाया। नबी बोले खा के आई। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी आका कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा, वो भी मरे हुए? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगे कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका आप सब रोशन मेरे आका, मरे हुए भाई का गोश्त अलग, हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, सब्जी से खा गया। मेरे नबी ने फरमाया खड़ी हो जाओ। दोनों खड़ी हो गई, कब कपा रही थी, डर रही थी, क्योंकि नबी जलाल उंगली डालो और उंगली डाल करके क्या करके पलटी कर दो। दूसरे कपड़े करके आंखों में हाथ में उंगली डाल पलटी की। अल्लाह जैसे ही पलटी की तो पलटी में तो दूसरे की करती हुई चली थी, चुगली करती हुई चली थी, पीछे बुराई करती हुई चली थी। जीवन करना चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का अल्लाह तंबीहुल गाफिलीन किताब उठाएंगे तो मिल जाएगा। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं इस बात, मगर आज सोचते ही नहीं तेरी बुराई। और औरतें बैठी हैं कुछ उधर, ये तो इतना हसद करती हैं, इनका अगर चेकअप कराया जाए तो आधे आधे फेफड़े खराब निकलेंगे। सही बता रहा, इतना हसद, इतना कीना, इतना बगावत। अगर ना मोहल्ले में ना किसी लड़की का रिश्ता अच्छा लग जाए ना, रिश्ता, तो बस पड़ोसन के पेट में दर्द होगी तो इसकी बेटी का बड़ा अच्छा रिश्ता। अब क्या करती है ना, बस पता लगाएगी कहां से, उसी के घर पहुंच जाएगी लड़के वालों का। अब लड़के घर पहुंची बिल्कुल सीधी बन के भोली, जबकि भोली नहीं है ये, सीधी भोली बन के पहुंची। बोले तुम्हारे कितने बच्चे का? 3 बच्चे का। अच्छा, 2 लड़के एक लड़का। अच्छा, बड़ा कौन का? लड़का। रिश्ता हो गया कहीं? जबकि सबको पता है और कैंची लेके गई काटने रिश्ते को। कहां बड़ा लड़का, कहां रिश्ता हुआ उसका? उस जगह का अच्छा वो वाला घर जो ऊंचा मकान है, कहां? अच्छा वो गोरे रंग की लड़की है, कहां? उसको दौरे कहते थे, अब वो ठीक हो गई है। बोले रिश्ता बहुत अच्छा कर लो, खाक अच्छा, पहले तूने रेड़ मार दी। एक तो बड़ी मुश्किल से ले दे के लड़के की मां मानी थी कि वो से कुंडल मिल रहे। एक तो वैसे ही लड़के वाले बास तो लड़के को बेच रहा, निरनंगे भिखारी इंटरनेशनल फकीर जो लड़की वालों से जहेज मांग रहा है। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। अंदाजा लगाओ, टेढ़ा भेड़ा बुलेट चलाएगा। जिसके दादा ने कभी साइकिल नहीं चलाई।
वो टेढ़ा उससे चल जाना तो कूला उधर है उसका, बुलेट की गद्दी है इधर, ये बता तू रखेगा क्या? जरा सोचने की बात, 4 बीघे की जमीन है ना, तब तो ढूंढता फिर रहा है कहां से मिलेगी 4 पहियों की या 3 पहियों की। 3 पहियों की तो कोई ले ही ले, जुगाड़ू लेगा क्या कोई, छोटा हाथी लेगा क्या कोई? जरा सोचने की बात है नौजवानों, ये है करना आज के बाद कि इंशाअल्लाह मुझे बुलेट नहीं, मुझे अपाचे नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अब तो ना इतने बुरे हालात है, थोड़ी मैं खुल के कह देता हूँ, माफ कर दियो, इतने बुरे हालात है, अब तो रिश्ता देखने की जरूरत है मोबाइल से पहले ही हो जाए। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है ना। अच्छा अब्बा जो है ना, अब्बा ये भी बहुत भोला, इतना सीधा है, इतना वैसे भोला नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटनी है, सही बता रहे हैं। सुबह उठ के फावड़ा टेढ़ा ही मारता है, मेंढे बड़ी बड़ी खुतर के फेंक दी इसने। एक सांप के खेत में पेड़ थे तो उसने अपनी मेंढ धकिया धकिया के पेड़ों को उधर कर दी, खेत पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरे खेत में पेड़ है तो, अरे तेरे मेंढ उधर धकिया के कर दी तो पेड़ कहां जाएगा? अब झगड़ा डाले बड़ा, वैसे सीधा नहीं है, मगर सीधा इसलिए है बेटियों को जो बड़े बड़े मोबाइल देते। मैं 2 बातें करूंगा उस बाप से जिनकी जवान बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल, इनसे इतना पूछूंगा, इनकी बेटियों के ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जो मोबाइल के बगैर बसों में आग लग जाएगी, ट्रेनें टूट जाएंगी, ट्रक ठुक जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर है कि नहीं बेटी? ऐसे अल्लाह के बंदो 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल रखा, क्यों दिया जवान बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? देखा नहीं है तुमने, शादी में देख लो, पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन इनके सामने खड़ी नहीं होती थी, शर्म के मारे, दुपट्टा उतारना तो लग रहा है, शर्म के मारे इनकी बहन गूंगी हो जाती थी, गूंगी पूछो भाई। और आज की बहन शादी में देख लियो, अगर 50 लड़की एक भी अल्लाह की बंदी दुपट्टा सर पे लगे ढंग का, कब वो खूंटे, वो बाल, वो बड़े बड़े शरारे गरारे, लाजो पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, समझे? ऐसे हाल अब्बा नहीं देख रहे हैं मेरी बेटी का पहनावा क्या, अम्मा नहीं देख रही, चचा ताऊ खालू नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। शर्म है, गैरत खत्म। क्यों? आस्तीन यहाँ तक, मेहंदी लग रही है यहाँ तक, गले चिरे पड़े, बाल यूं फैले पड़े, जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी कपड़े, वैसे कपड़े आ गए। किसने दिए हैं ये बंबई का फैशन कहां से आया? जो लड़की कभी घर से निकल के बाहर नहीं गई, जिसने बरेली नहीं देखी, बंबई का फैशन कहां से आया? ये मोबाइल की देन है, ये मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में अब्बा ख्याल करो, और ये अम्मा ये तो खत्म ही है। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के बराबर में खड़े होकर के आधे घंटे किससे बात कर रही है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है, अम्मा पागल है क्या? अरे बताओ मुझे, चलो अब्बा को एक मर्तबा का पता नहीं होगा, बेचारा काम करने चला गया, और ये जो कपड़े कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, और जीने पे जो आधे घंटे से बात कर रही है, इस अम्मा पागल से ये पूछो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इठला इठला के बातें कर रही है, तुझे होश नहीं है क्या? भंग पी लिए क्या तूने? इस अम्मा से पूछो ये आधे घंटे से छत पे क्या कर रही है तेरी बेटी? कौन सा रिश्तेदार है? ये रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे एसएमएस लिख, क्या खाया तुमने, कौन से कपड़े पहने तो मर गया इसी में। अरे हंसने की बात नहीं, जरा सोचो गौर करो, क्यों दिया जवान बेटे को मोबाइल? आज कितनी लड़कियां गैर
मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई है। बोलो ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है। आज कितने खानदान इज्जत वाले थे, मगर इस मोबाइल के जरिए उसकी लड़की ने कुल खुला दिया है, उसकी लड़की की बदनामी हो गई है, पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल गई है। बोलो बाप बेचारा सर उठाने के काबिल नहीं है। ये किसकी देन है? वो मोबाइल की है कि नहीं है? लोगों तो सामने नहीं देख रहे हो, हमारी बेटियों की आस्तीन खत्म हो गई है, ये मोबाइल की देन है। हमारी बेटियों के गले खुल गए हैं, ये मोबाइल की देन है। हमारी बेटी नाचने वाली, वो कोई फिल्में बनाने वाली औरतें लड़कियां, उनका लिबास आधी नंगी शादियों में देते हैं ना, ये हमारी बेटियों को किसने दिया? ये मोबाइल की देन है। मैं कह करके जा जाऊं, अगर तुम्हें माशरा सुधारना है मेरी ये बात नोट कर लेना, अपनी बेटे के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर ये देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर ये कराना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमुना की जिंदगी पढ़वाओ, अगर करवाना है तो हुसैन की मां की जिंदगी पढ़वाओ। अरे ये हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो कहेगी हमारी बेटी, लेकिन जब फातिमा का होगा ये हमारी बेटी, लेकिन जब फातिमा का होगा सोए हमारी बेटी, लेकिन जब फातिमा का होगा चलेगी बैठेगी ओढ़ेगी लेगी बैठेगी उठेगी सोएगी जागेगी हमारी बेटी, लेकिन जब फातिमा का होगा ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए नेमत बनती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने खातूने जन्नत, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? हालात समझ रहे हैं आप? अच्छा पैगाम है। कौन दुपट्टा उड़ाएगा हमारी बेटी को? इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बाप उड़ाएगा, माँ उड़ाएगी, माँ। अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा खुद गुजराती फिर रही है, गुजरी गई। 40 साल की हो गई है मगर पूछी अब भी फेर रही है चेहरे पे। क्या हो रहा है अम्मा? कोई पूछ ले क्यों? 25 साल की उम्र में शर्म नहीं आती? लेकिन जरा गौर करो, कौन सुधारेगा? अल्लाह फरमाता कुरान की आयत सुनो, जलसे में आने वालों आयत कुरान की लेकर के जाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कर रहे हो ये काम? अब बताओ गलती किसकी? माँ बाप की नहीं? तकरीर खत्म कर दो, समझ में आ रही है तो हाँ या ना बोलते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब। मैं वो बात उठा रहा हूँ जो हमारे, एक बात थोड़ी सी आप कहोगे कैसी बात कह रहे हैं, लेकिन दिल पे लगने वाली है। नौजवानों, बच्चों, तुम अगर शादी करना ना तो अपने माँ बाप के कहने से शादी करना। तुम खुद ही रिश्ते मत जोड़ लो, धोखा खा जाओ, तुम्हें धोखा मिल जाएगा। धोखा, हर चीज चमकती हुई अच्छी नहीं होती। मेरे इशारे समझने में दिखा। और आजकल तो ना अगर वो कंजड़ी है ना, कंजड़ी अगर होठों पे लाली और क्या क्या लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के ना तुमसे मीठी मीठी बातें कर ले, मर गया उसी से। और अब तो लाली का काली है, काली। शादी में देखो बात औरत इतनी डार्क काली होठों पे लगा, ऐसा लगता है जैसे कोयले खा रही है, कोयले, समझे? अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? तो तुम्हें धोखा मिल सकता है।
तुम्हें पहनावे से, उसकी बातों से, उसके ब्यूटी पार्लर पे वो चेहरा बनवा के आई है ना, तो तुम्हें धोखा दे रही है। और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ में गलती नहीं कर सकते। एक बात मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें माननी पड़ेगी। चलो बेटा, ओ बच्चे, मेरा चांद, मेरा लाल, मेरे टुकड़े, अब मत बोलियो। अच्छा, अब बोलोगे तो मदरसे ले जाऊंगा पकड़ कर, 3 साल पढ़ाता हूँ। तो किसी लड़के ने मोबाइल पे बात करके खुद ही रिश्ता कर लिया, मान लो थोड़ी देर। तो जो लड़की रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तुमसे चैटिंग कर रही है, मोबाइल पे बातें कर रही है, तो वो अपनी माँ को धोखा दे रही है, नहीं दे रही है? अपने बाप को धोखा दे रही है, नहीं दे रही है? बोलो। अपने भाई को धोखा दे रही है? तो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है, तो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जिस बाप का खून है, वो बाप ने 18 साल पाला, और तुम्हारी थोड़ी सी तुमने मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, या कहीं शॉपिंग पे गए, उसको शॉपिंग करा दी, तुमने बर्गर, चाउमीन, मोमोज ला के खिला दिया, आइसक्रीम खिला दी, या कोई भी ऐसा काम कर दिया, मेरे इशारे समझ रहे हो, वो बिक गई। बिकने का मतलब क्या? वो अपने बाप को धोखा दे रही। तो जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है, तुम्हें धोखा। जो तुम्हारे साथ में जीने मरने की कस्में खा रही नहीं, या तुम खा रहे हो, 2 महीने, 1 साल, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, मोटरसाइकिल में तेल है, खूब घूमती रहेगी, बाहर का खाते रहोगे, कभी चंगेजी खा रहे हो, तो कभी मुमताज खा रहे हो, और वो लोग तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा खाने पीने में कौन कौन से चिकन होते हैं, समझे? कभी ये खा रहे, और जब पैसे खत्म हुए, तुमने किराए पे ले लिया घर, या कहीं भी रह रहे, तुम गए काम पे, उसकी तो आदत है मोबाइल पे बात करना, तुमसे अच्छा मिल गया तो तुम्हें चूना नहीं लगा देगी। अरे उसका क्या भरोसा है यार? जरा थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो दो। उसका क्या भरोसा है जो अपनी माँ को धोखा दे दे, बाप को धोखा दे दे, भाई को धोखा दे दे? तुम्हें भी धोखा मिल जाएगा, धोखा। जिंदगी भर मरने के लिए तरसोगे। जाने कितने लोग ऐसे आते हैं कि सैयद साहब या तो दुआ कर दो, या फिर ये कर दो कि मौत आ जाए, मौत। जाने कितने लड़के जहर खा लेते, जहर, उनकी जवानी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो लड़के अगर जिन्होंने माँ बाप के कहने पर शादी की है, माँ बाप ने रिश्ता भेजा है, वो खुश जिंदगी गुजारते हैं। और अगर कोई रहकर खस्ता भी है ना, तो पूरा खानदान उसके साथ होता है, घर वालों उसके साथ होते हैं। और अगर तुम लेके भाग गए, या कोई वैसे अकेले कर दिया, तो अकेले खड़ोगे, या फिर जेल में जाकर सड़ोगे। और ऐसी लड़की का जो तुमसे जीने मरने की कसमें खा रही है, उसने अपने खून को धोखा दे दिया, उसने अपने खून को धोखा दे दिया, वो माँ बाप को धोखा दे रही है। तुम्हारे साथ में सच्चाई चल रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब उसकी नीयत खराब हो जाए। जब तुमसे बातें कर सकती है, तो तुमसे पहले तुम्हारे बाप ना जाने कितनों से बातें कर सकते हैं। वो भरोसे के लायक नहीं। मेरी बात याद कर लेना, तवज्जो रखना, रिश्ते करना तो माँ बाप से कहने पड़ेगा। ये 1-2 दिन का खेल नहीं होता, महीने 2 महीने का नहीं है, साथ जिंदगी भर का साथ होता है। वो तुम्हारा पार्टनर बनेगा, वो शरीक हयात। मेरा इशारा समझ गए? मैं बहुत गहराई से बोल गया हूँ, समझने वालों के लिए बहुत काम की बात। और अगर मेरी आवाज बहनों तक पहुंचती हो, उन्हें अपनी माँ के दूध को धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें बाप के खून के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें भाई के रिश्ते के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई? माँ को धोखा, बाप को धोखा, भाई को धोखा देके तुमसे बातें कर रही है। ऐसी बहनों को भी, ऐसी बच्चियों को भी ऐसे मोबाइल में और ऐसी बातों में आग देनी चाहिए। कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर माँ के दूध के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, बाप के खून के साथ गद्दारी नहीं। ये सारी चीजें
मैं तकरीर में क्यों बयान कर रहा हूँ, ताकि बातें मेरी वहां तक पहुंच जाए, जहां से खराबी आ रही है, जहां से बुराई आ रही है, जहां से बदनामी आ रही है। तुम क्या समझ रहे हो कि उसने फैशनीले कपड़े पहन लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और वो ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, तुम्हारे गले में हाथ डाल लिया, बेहयाई कर ली, घूमती रही, उसकी शर्म तुमने तोड़ दी। अगर हाजी साहब टोपी ओढ़ते हैं और या इमाम साहब या ये आलिम लोग, मैं इनसे कहूं टोपी उतार के और कुर्ता उतार के खाली बनियान पैजामा बाजार में घूम लो तो 10,000 रुपए ने दे दियो, मगर घूम नहीं सकते। क्यों? इनकी आदत होगी शर्म। ऐसे हाजी लोग जो टोपी ओढ़ते हैं, अगर इनसे कहो नंगे सर घूम लो तो इनको इतना बुरा लगेगा, इतना बुरा, 1000 रुपए छोड़ देंगे मगर सर को जरूर पकड़ेंगे। पूछो जो लड़की पर्दे में रहती है वो मर जाएगी मगर अपनी शौहर की इज्जत पे आंच आने नहीं देगी। चिट्टे चमड़े में क्या करोगे? चमड़ा अगर चिट्टा मिल गया तो बहुत कम होगा तुम्हारा। और आजकल तो चिट्टे चमड़े नकली है, नकली, असली नहीं है, सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। अब तो कोई काला दिखता ही नहीं है, पहले पता चलता था कौन काला कौन चिट्टा है। अब तो आधे घंटे शादी से पहले ना, आधे घंटे सबके वो चल रहा है पैंट, सबके पैंट आधे घंटे पहले काली थी, अब सब चिट्टी दिख रही है, सब भूरी हो गई, गोरी हो गई, बच्चे पांवों में रो रहे हैं अम्मी 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 अम्मी। अब वो कह रहे मैं हूं तो उसने ऊपर देखा ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं, बदल गई। क्यों धोखा दिया? तो तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। सुबह को जब मेकअप करके ना बारात वाले दिन सुबह को उठती तो ऐसा लगता है भूत घूम रहा है, भूत, काली पीली हो जाओ। लेकिन जरा गौर करो मेरी बातों पर, बात वहीं से निकली थी। आज के बाद कोई गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। तुम लोग ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, मैं तुम्हें समझा करके एक बात बताऊं, हो सकता किसी के जहन में आ जाए और इंशाअल्लाह जरूर आए। खुद बताओ ढोल बजाना जायज है या ना जायज? ये तो तुम जानते ना अच्छा काम नहीं, बुरा काम। अब कोई ये कहे कि मैं इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा या फिर सवाब समझे, हाँ बेटा, अच्छा बाहर से आवाज तो सवाब समझेगा, ये दो ही काम तो होंगे, या तो सवाब समझेगा या फिर अच्छा समझेगा कि इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में जा रहा हूं। यार अगर सवाब होता, इमाम हुसैन पाक शहीद हुए 10 मुहर्रम, 1 साल 2 साल 3 साल तो बरसी हो गई अब शहादत वाली। अगर ये सवाब होता तो कोई ना कोई तो अपनी अम्मा के 10वें, 3जे, 40 बरसी में कहीं ना कहीं तो ढोल बजाते या नहीं बजाते? भाई कुरान खानी हो रही है, मिलाद हो रहा, जलसा हो रहा, 10वें 3जे ढोल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि ये सवाब का काम नहीं। तो यार इमाम हुसैन पाक की शहादत के मौके पर ढोल क्यों बजता? क्या इमाम हुसैन पाक हमारे माँ बाप से अच्छे नहीं? बोलो अच्छे नहीं है? हाँ अच्छे हैं बेटा, मोबाइल वाले मेरा चांद अच्छे हैं नहीं, तो फिर हमें ये गलत काम करना चाहिए। अच्छा चलो अब कोई क्या मोहब्बत में बजा रहा है, तो यार ये कैसी मोहब्बत है कि शरीयत के खिलाफ काम करो? जिस काम को शरीयत इजाजत नहीं देती तो तुम उसको क्यों कर सकते हो? अभी तक अगर तुम कर रहे थे या तुम्हें का कोई ऐसा था, पता नहीं था, ये जरूरी नहीं। हम जब छोटे थे तो हम खेलते फिरते थे, हमें उस चीज का पता नहीं था। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे वैसे ही चीजों का इल्म होता जा रहा है, तो हम समझते जा रहे हैं। पहले कोई भी ब्याह शादी, बेटा मोबाइल, ये बच्चा मेरा चाचा, या तो तुम तकरीर सुनो थोड़ी देर के लिए, हाँ, क्योंकि मेरी तरफ जो बोलने वाले होते हैं ना थोड़ा डिस्टर्ब है नहीं, उसमें ये होता है तुम्हें जो काम करना है ना बाद में कर लो, ठीक है, उसे रोक लो बाद में। तो अब मेरी तरफ से तवज्जो, बात ये चल रही थी
पहले शादी होती थी तो शादियों में नाचने वाली औरतें आती थी, भांड भी आते थे, ये सारी चीजें। इतना इल्म नहीं था, लोग धूमधाम से शादी करते थे। लेकिन जैसे जैसे इल्म होता गया वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे क्या होता गया, वैसे ही सुधार होता चला गया। तो ऐसे ही हमें जैसे जैसे इल्म होता जाएगा वैसे वैसे हम सुधार करते जाएंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा करता था तो अब मत करना यार, अब मत करना। पीछे अब तक जो किया तुम्हें मालूम नहीं था, मुझे इतना मालूम है, मैं जानता हूँ तुम हुसैन पाक से नफरत नहीं कर सकते, मर जाओगे मगर उनसे नफरत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनसे दुश्मनी मतलब उनकी क्या जुमला बोलूं, मतलब मुखालिफत नहीं कर सकते हो। मुझे इतना मालूम है कोई भी मुसलमान हुसैन पाक की मुखालिफत नहीं कर सकता है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो पता नहीं होता गलत हो जाता है। तो जो पता नहीं तब तक अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा। समझ में आ गई। और कल को किसी को छेड़ना मत, ये मत कहना क्यों बहुत ढोल बजाते थे तुम, खुदा के लिए अगर तुमने ऐसा किया और उसने पलट के ये कह दिया कि मैं बजाऊंगा तो उससे रोका जाए, रोक लिया, क्योंकि गुस्सा आई तो उसका अजाब तुम पे हो। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे छेड़ने वाले, उसका अजाब तुम पे होगा। और एक चीज और बता दूं, ये मोबाइल का जमाना, ये यूट्यूब का जमाना, इसमें लोग ना व्यूज हासिल करने के लिए और वो सब करने के लिए उल्टी सीधी बना बना के बातें डालते हैं। अभी तुमने मोबाइल में देखा होगा एक निकला कि मैं इमाम मेहदी हूँ। क्या हूँ मैं? इमाम मेहदी हूँ। क्या हूँ बोलो? तो उसके पीछे लोग मान रहे हैं ना दाढ़ी है ना कुछ, इमाम मेहदी होगा। बोलो नहीं हो सकता। एक गौहर शाही निकला, उसकी अपनी अलग चल रही है। एक फिरका ऐसा निकला कि नमाज कोई चीज नहीं, आंखें बंद करके ध्यान लगा लो अल्लाह ताला का, बस नमाज हो गई। उसके पीछे भी लोग घूम रहे हैं। एक लोग ऐसे हैं कि वो वहीं पे नमाज हो रही है जुमे की, और बाकी सब लोग अपने अपने घर में ऑनलाइन नमाज पढ़ रहे हैं मोबाइल में। मोबाइल बाहर रख दिया तो मोबाइल के जरिए घरों में उनकी जुमे की नमाज, ऑनलाइन नमाज। अब कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन बच्चे भी होने लगे। तो यार कुछ अकल तो हमें भी होनी चाहिए। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ में लेना। तो बोलो आज के बाद कोई काम ऐसा करोगे जिससे हुसैन पाक नाराज हो, जो हुसैन पाक को बुरा लगे, जो रसूलुल्लाह को बुरा लगे, तुम खिचड़ा पकाओ। क्या करो बोलो? खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ। जाड़े का मौसम है तो चाय पका के लंगर करो, गर्मी का मौसम है तो शरबत लगा के सबील करो। खूब इमाम हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, खिलाओ। तुम मस्जिद में हुसैन पाक के नाम का पंखा दे दो, समझे, फ्रीज लगवा दो, सफे बिछवा दो हुसैन पाक के नाम की, किसी के घर में नल गड़वा दो, समझे, किसी की छत डलवा दो हुसैन पाक के नाम की, कहीं मदरसा बनवा दो, कहीं मस्जिद बनवा दो हुसैन पाक के नाम की, समझे, किसी गरीब को कपड़े पहना दो हुसैन पाक के नाम के, बिरयानी पका के लंगर, ये सब चाहिए। ये सब क्या जायज है, अच्छा काम करो, समझ में आ रही, करो। और कुरान खानी करो कि आज मेरे घर में कुरान खानी हुसैन पाक के बेटों के नाम की, दूसरे दिन तो मेरे घर में हुसैन पाक की बेटियों के नाम की, तीसरे दिन अम्मा के नाम की, अब्बा के नाम की, सारे करबला वालों के नाम की कुरान खानी करो, मिलाद करो, जिक्र कराओ हुसैन पाक का घर में। समझ में आ रही क्या कराओ बोलो? जिक्र कराओ हुसैन। ये सारे की सारी चीजें जायज, मगर मुहर्रम बनाया तो नपाया जा रहा है, हार जीत चल रही है, हार जीत, इनका छोटा इनका बड़ा, अब इनके जीत गए इनके हार गए, इनके हुसैन पाक अलग है तुम्हारे अलग है। अगर इनके जीत गए इनके हार गए तो इनके हुसैन पाक की बेइज्जती। क्या हो गया तुम, क्या हो गया? माज़अल्लाह ऐसा काम करोगे नहीं, समझ में आ रही है? मुहर्रम 10 मुहर्रम को करबला में मेला लगता, वहां पे क्या हुआ था 10 मुहर्रम, वहां पे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे थे। यार जिसके घर में एक का इंतकाल हो जाए तो क्या बनेगा? वहां पे सैयदजादियां जो बची थी उनके हाथों में हथकड़ी, जो सैयदजादे बचे थे उनके हाथों में हथकड़ी। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे और बेटियां थी, बोलो थे नहीं थी करबला में?
उनका मकाम कितना आला कितना ऊंचा हो। समझ रहे हैं आप बात? वहां पे क्या था, 3 दिन के भूखे प्यासे, और तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, जलेबी टूट रही है गर्मा गर्म, सोट बताशे गोलगप्पों की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, फुकनों की दुकान है, बिसात खाने की दुकान है, समझे, झूले लगे पड़े, तुम अपने बच्चे को कांधे पे बिठा करके खिलौने खरीदने ले जा रहे हो। हमारी तुम्हारी जवान बहन बेटियां मेकअप करके मेले को जा रही। अरे सोचो आज 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या एंजॉय का दिन है, शादी का दिन है, क्या है ये? तुमने अपनी बेटियों को बताया, बेटों को बताया? गैर लोगों का मिशन था कि मुसलमानों को हुसैन पाक के मिशन से हटा दो, करबला वालों के तरीके से हटा दो, वरना करबला में 72 थे तो दुनिया को पलट के रख दिया। आज तो 72,000 है। जब करबला में 72 का ही आलम था तो हुसैन के तरीके पे चलने वालों को 72,000 का आलम क्या होगा? इसीलिए तुम्हें खेल में लगा दिया, कूद में लगा दिया, लेकिन मुसलमान आज मेरी तकरीर सुनने के बाद, ये बातें सुनने के बाद तुझे कहना होगा, हम नचकइये नहीं है जो ढोल होता है, हम आंट नहीं है जो ढोल होता है, हम हुसैन पाक के गुलाम हैं। अगर वक्त पड़ा तो तलवार चलाएंगे, वक्त पड़ा तो झंडा लहराएंगे, वक्त पड़ा तो गर्दनें दे देंगे। हम वो हैं जो मैदान में निकल के दुनिया वालों को बताएंगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी छोड़े होंगे, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए, अरे तू हुसैनी है तो तेरी आवाज ये होनी चाहिए, नाना के दीन को हम बचाएंगे। अगर गर्दनें तेरी पड़ेगी तो करबला याद आएगी, और तलवारें उठानी पड़ेगी तो जंगे बजाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, माशाअल्लाह। उन लोगों को डर सारे लोगों को इस्लाम जी 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 72 लोग अपने बच्चों को दे दिया, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उसी कौम का नाम क्या, मुसलमान। मगर तुम्हें भुला दिया, खेल में, कूद में, नाच में नचकैया बना दिया, तुम छक्के बना। पहले लोग कोई काम नहीं होता था, पुराने लोग चला चूड़ी पहन ले, चूड़ी मतलब ये तो ये नामर्द है। नामर्द का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बेकार छक। आज लड़के चूड़ी पहने फिर रहे हैं, कड़े पहने फिर रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं हम मर्द नहीं। तुम्हारा काम ये है क्या? अपना मकाम पहचानो। तुम्हारा मकाम क्या था? 72 करबला वालों को याद करो। मिशन से मत हटो, तुम्हें मिशन से हटाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे तरीके से हटाया जा रहा है। प्यारो अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम अगर साथ दोगे ना, अगर साथ दोगे ना, आज भी झंडे लहराते हुए तुम्हारी नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? और जब हमारे नौजवान जिन पे हमारा तकिया था, जिन पे हमारी गाड़ी चल रही थी, वही बिगड़ गए, वही खेल में, कूद में, नाच में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक। हर नौजवान, कोई नौजवान ऐसा मिलता ही नहीं। क्या जुमला बोलूं, आप कहेंगे कि हजरत कैसी बात कर रहा है? इस पे फख्र समझता है, किसी लड़की से बातचीत हो गई, उसका प्यार हो गया, बड़ा काबिल आदमी हो गया, काबिल है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 18-20 साल के बाद शादी तो होनी है तुम्हारी। अपने आप को काम का बनाओ। जो पढ़ने वाले स्कूलों में ना बच्चों, तुम्हारा स्कूल टॉपर होना चाहिए। तुम इतने दिन हो गए, तुम कोई मुझे पायलट दिखाई नहीं देता, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, जेलें भरी पड़ी है, शराब खाने भरे पड़े, कोई नहीं है ऐसा। कमाओ, अच्छा कमाओ, दम रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, और कमाओ, अच्छा कमाओ, ताकि तुम्हारा मकान भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, तुम्हारी बात भी अच्छी हो। 10 मुसलमानों की मदद करते हुए ना, लेव वाला हाथ नहीं होना चाहिए, देव वाला हाथ होना चाहिए। समझ में आ रही बात?
हर आदमी को एक मौका मिलता, चांस मिलता। तुमने 18-20 साल जो मोबाइल में गलियों में घूमते घूमते सुबह से शाम तक दौराने कुत्ते की तरह जो घूमते रहता ना, बार उसे कोई पता नहीं है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, बाप कहाँ है, माँ कहाँ, भाई कहाँ है, लोग कहाँ है, दीन कहाँ है, इस्लाम, कोई मतलब नहीं। बात एयरफोन लगा बड़ा पागल हो गेगले मोबाइल पागल। मोबाइल चलाओ, जो तरीका चलाने का चलाओ। समझ में आ रही? मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, अच्छी बात है। देखो तुम्हारा कभी मन चाह रहा है, गलत बात है जो नाजायज है से हटके तुम अपने चलाओ, लेकिन काम के बनो। जो तुम्हारी जिंदगी थी वो मोबाइल में डाल दी और वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैट पे बताने की नहीं होती हैं। वो लोग अब देखो रोडों पे भाग रहे हैं, उनकी लड़कियां भी भाग रही हैं, और तुम 2-2 बजे तक मोबाइल में पड़ो, वो सो रहो 8 बजे, पिटोगे नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब मक्खियां भिनक रही है, अब्बा कह रहे हैं बेटे में जादू, कुछ नहीं हुआ, जादू बादू, सबसे बड़ा जादू यही है जो मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। अपना मिशन पहचानो। करबला वालों ने 72 में क्या मिशन दिया था तुम्हें? यही मिशन दिया था ना कि जान दे दी, सजदे नहीं छोड़े। यही मिशन दिया था ना उन्होंने, गर्दनें दे दी मगर दीन इस्लाम को पीछे आने नहीं दिया। वो 72 थे, तुम 72,000 हो, बल्कि 72 लाख हो दुनिया में। तुमसे कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ करके मिशन से हट गए हो। अपना मिशन पहचान। आज के बाद ढोल से, इस शैतानियत से, जो और खुराफात हैं, दूर रहोगे। कितने लड़के करबला में जाते ही मोबाइल पे आज ही मेले में मिलूंगा, उस तरफ मिलूंगा, दुकान की पहचान चाहता है, वो घर से पहुंच गई। अब्बा अम्मा पागल हुए फिर रहे, उन्हें पता है बेटे नहीं वही चलिए, मोबाइल चला रही है वही चलिए। इस अब्बा को भी बहुत पीटा गया। हाँ माफ करना, कुछ बातें मैंने कर्री कह दी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, इसलिए मैंने ये बात कही। हुसैन पाक का जिक्र कर लो और इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दश्ते बला को अर्श का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जीना बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन, और आज से पक्के सच्चे हुसैनी बनोगे इंशाअल्लाह। तुम्हें अगर कोई रिश्ता अच्छा लग रहा, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, कोई गलत नियत मत डालो, उसके पीछे बुराइयों में बेइज्जतियों मत रहो। अगर तुम्हें कोई रिश्ता अच्छा लग रहा, अपनी माँ से या बाप से या किसी से कह कर के उसके घर इज्जत के साथ पैगाम भिजवा दो। क्या करो? पैगाम भिजवा दो, और माँ बाप की अगर राजी हो, क्योंकि माँ बाप जो है गलत फैसला नहीं करेंगे, राजी है तुम्हारा रिश्ता हो तो अच्छी बात। और अगर कहीं गलत हो तो अब उसी के पीछे पागल मत हो जाइए कि वरना जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, वही करूं। फैसले बहुत जल्दी कर लेते हो तुम। नहीं, तुम्हारे नसीब में, अरे तुम मरने वाली चीज, तुमने अपने आप को इतना बुज़दिल बना लिया, इतना बुज़दिल हो गए तुम, जरा से उसमें मरने की बात ले आते हो। तुम्हें 10 को पालना है, तुम्हें अपने आप को बना के दिखाना है, मरने की बात नहीं है। अब सब कुछ इसी में रखा है। कितने लोगों ने शादी तक नहीं की, पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। वो नहीं थे क्या बहादुर हो, जो अपने ऊपर कमांड रखे, अपने ऊपर जिसका कंट्रोल हो, बहादुर है वो। मैं तो उससे सबसे बड़ा बुज़दिल समझता हूँ, किसी के 2 आंसू निकल गए और वो भी गलत तरीके पर, मूठ सेड़ा लो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पढ़ाई है पढ़ाई छोड़ दी, काम है काम छोड़ दिया, कारोबार पड़ गया उसी के पीछे, अब झंझट ताबी शुरू हो गई। बुज़दिल और बुज़दिल, बहादुर बनो बहादुर। समझ में आ रही बात? बहादुर बनो बहादुर। दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया। सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन, सुभान या हुसैन। दिल से आज हुसैन पाक राजी हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो। या हुसैन बोलना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना
दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, बोलो आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, दाता हुसैन। 2:30 बज गया तकरीबन, टाइम भी काफी हो गया। माशाअल्लाह मेरी तबीयत खुश हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। अगर किसी की थोड़ी मोड़ी है आज इस जलसे के बाद बिल्कुल निकाल डालो, सलाम कर लो सुबह, ठीक है। अच्छी जिंदगी गुजार, देखो मुंह सड़ा के जिंदगी गुजारो तब भी गुजरना, मुस्कुरा के जिंदगी गुजारो तब भी गुजरना। एक दूसरे से मिलजुल के रहो, नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, छोटों बड़ों की इज्जत करो। इधर से गुजरे तो सलाम, उधर से गुजरे तो सलाम। और इमामों की, आलिमों की, नमाजियों की, हाजियों की, माँ बाप की, बड़े की इज्जत करो, छोटों से शफकत करो। इतने प्यारे हो जाओ, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बोलो दिल में रंजिश तो नहीं रखोगे आज के बाद? किसी का अगर दिल में कोई हो तो निकाल दोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। मोमिन अपने दिल में किसी से रंजिश नहीं रखता है, समझ में आ रही? नहीं रखता। और हमें तुम्हें पक्के सच्चे मोमिन बनना। माशाल्लाह इमाम साहब भी बहुत अच्छे, नेक हैं, सीधे हैं, परहेजगार हैं, और ऐसे ही होना चाहिए जिनके पीछे नमाज पढ़ते हुए दिल लगे। कुरान शरीफ भी अच्छा पढ़ते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह सबको इतना दे, इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह सबकी तमाम तर मुरादों को, दुआओं को, तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े।